नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रेमचंद के फटे जूते। प्रेमचंद के फटे जूते पाठ पढ़ने से पहले मैं आपको उस पाठ के बारे में बताना चाहती हूँ। प्रेमचंद के फटे जूते बेटा एक व्यंग निबंध है। व्यंग मतलब कमेंट करने वाला, कि किसी भी चीज़ का हम किसी चीज़ पर ताना मारते हैं या व्यंग्यात्मक तीखी बात जो करते हैं, तो ऐसा निबंध है ये, जिसमें प्रेमचंद के फटे जूते को लक्ष्य करके लेखकों की दुर्दशा पर व्यंग किया है। कि लेखकों की क्या दुर्दशा होती है, जो दुर्दशा मतलब कि वास्तव में जो लेखक सच्चा लेखक होता है वो जैसा होता है वो वैसा ही उसको अपने आप को दिखाता है, और समाज उनको उस तरीके से देखकर, उनकी ऐसी अवस्था को देखकर उनको दुर्दशा की अवस्था में मानता है। जो व्यक्ति समाज की कुरीतियों पर ठोकर मारता है, समाज उसे बदले में क्या देता है, यही सब इस पाठ में बताया है। कि वास्तव में मुंशी प्रेमचंद जी इतने बड़े उपन्यासकार, इतिहासकार हैं, लेखक हैं, लेकिन उनकी जो हालत है, उनकी जो कपड़े पहनने का तरीका है, वो सब लेखक को अटपटा सा लगता है, क्योंकि उनके जूते फटे हुए हैं, दाढ़ी बड़ी हुई है। तो उनकी हालत को देखते हुए लेखक को उनके ऊपर व्यंग किया है उन्होंने। लेखक के सामने प्रेमचंद और उसकी पत्नी का एक चित्र है। प्रेमचंद कुर्ता धोती पहने हुए है, सिर पर टोपी है, गालों की हड्डियां उभरी हुई है, पाँव में कैनवस के जूते हैं जिसकी फतरियां निकली हैं। कैनवस के जूते हैं, जैसे जो उन्होंने जूते पहन रखे हैं वो कैनवस के हैं, और उनके जो स्टेप्स हैं, जो उनके फीते हैं, उनमें आपने देखा होगा ना, जूते में जहाँ हम फीते डालते हैं उसमें गोल गोल सी लोहे की सर्कल होती है, जिसके अंदर छेद के अंदर, तो वो गोल गोल जो लोहे की होती हैं वो निकली हुई है। इसलिए वे बेतरकीब बंधे हुए हैं, मतलब अच्छे तरीके से नहीं बंधे हुए हैं, वो ऐसे ही उन्होंने बस लटका रखे हैं, बांध रखे हैं। बाएं जूते में एक बड़ा छेद हो गया है जिसमें से उंगली बाहर निकल रही है, और जो प्रेमचंद ने जो जूते पहन रखे हैं उसके बाएं पैर के जूते में से एक उंगली निकली हुई है, क्योंकि उसका जूता वो फटा हुआ था। प्रेमचंद के फटे जूते देखकर लेखक चिंता में पड़ गया। अगर फ़ोटो खिंचवाते समय पोशाक का यह हाल है तो वास्तव में लेखक जीवन में कैसा होगा। कहने का मतलब है कि अगर ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि फ़ोटो खिंचवाते हैं तो बहुत अच्छी ड्रेस पहनते हैं, लेकिन लेखक सोचता है कि वास्तव में यदि फ़ोटो खिंचवाने की इसकी ये पोशाक है, ये इसके का पहनावा है, तो वास्तविक जीवन में ये क्या पहनता होगा। परंतु यह विचार आया कि प्रेमचंद अंदर बाहर से अलग अलग पोशाकें रखने वाला इंसान नहीं है। फिर लेखक अचानक से सोचता है कि ऐसा लगता है जैसे मानो प्रेमचंद जो हैं वो दिखावे में विश्वास नहीं रखते, वो जैसे अंदर हैं वैसे ही बाहर हैं। कहने का तात्पर्य है कि उनको दिखावा पसंद नहीं है, वास्तव में जो वो जीवन में जीते हैं, जैसा जीवन जीते हैं सरल और साधारण, वैसे ही वो इंसान हैं। लेखक सोचने लगा कि प्रेमचंद हमारे साहित्यिक पुरखे हैं, फिर भी उन्हें अपने फटे जूते का जरा भी एहसास नहीं, उनके चेहरे पर बड़ी बेपरवाह या विश्वास है। हैरानी की बात तो यह है कि प्रेमचंद ने फोटो में भी प्रेमचंद के चेहरे पर एक व्यंग भरी हंसी है। लेखक सोचता है कि प्रेमचंद ने फटे जूते में फ़ोटो खिंचवाने से मना क्यों न कर दिया। फिर क्या लगा कि शायद उसकी पत्नी का आग्रह होगा। लेखक प्रेमचंद के दुख को देखकर रोना चाहता है, किंतु प्रेमचंद की आंखों का दर्द देखकर उसे रोक लेता है। लेखक सोचता है कि लोग फ़ोटो खिंचवाने के लिए कपड़े, जूते, यहाँ तक कि बीवी भी मांग लेते हैं, फिर प्रेमचंद ने ऐसा क्यों नहीं किया। आजकल तो लोग इत्र लगाकर फ़ोटो खिंचवाते हैं ताकि फ़ोटो में भी सुगंध आए। गंदे आदमियों की फ़ोटो भी खुशबूदार होती है। लेखक को प्रेमचंद का फटा जूता देखकर बहुत ज़्यादा गिल्लानी हो रही थी, मतलब उनको अफसोस हो रहा था। लेखक कहता है कि मेरा जूता भी ऊपर से अच्छा दिखता है, किंतु इसका तला घिसा हुआ है, ऊपरी पर्दे पर ध्यान रखता हूँ, इसलिए उंगली को बाहर नहीं निकलने देता। मैं फटा हुआ जूता पहनकर फ़ोटो कभी न खिंचवा सकता।
कहने का तात्पर्य है कि लेखक कहता है कि जूता तो मेरा भी फटा हुआ है, लेकिन मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि जो ऊपर से जो जूते का हिस्सा है वो ठीक रहे, ताकि लोगों को अच्छी चीज़ दिखती रहे और वास्तविकता ना पता चले। लेखक सोचता है कि प्रेमचंद की व्यंग भरी मुस्कान का रहस्य आखिर क्या है। क्या कोई हादसा गया है? क्या किसी होरी का गोदान हो गया है, या हल्कू नामक किसान ने खेत में नीलगाय चर गई है। ये यहाँ होरी का गोदान और जो है बात कही है, वो होरी का गोदान एक इसका प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है, और हल्कू नामक किसान की नीलगाय चर गई है, उसके उपन्यास की बातें यहाँ कही गई हैं। यह गीसू का बेटा माधो अपनी पत्नी के कफन को बेचकर खा गया है, या फिर लेखक किसी महाजन के तगादों से बचने के लिए दूर दूर के चक्कर काटता रहा। याद आया भक्त कवि हुम्मन दास का जूता भी तो फतेहपुर सिकरी आने जाने में घिस गया था। लेखक को बोध होता है कि प्रेमचंद जीवन भर किसी कठोर चीज से ठोकर मारते रहे होंगे। वे रास्ते में पड़े टीले से बचकर निकलने की बजाय उस पर जूते से ठोकर मारते रहे हैं। वे समझौता नहीं कर सकते। जैसे गोदान में होरी नेम धर्म को नहीं छोड़ता, वैसे ही प्रेमचंद भी नेम धर्म को नहीं छोड़ सकते। नेम धर्म उनके लिए सबसे बड़ा मुक्ति का मार्ग है या साधन है। प्रेमचंद के पाँव की उंगली मानो घृणित जगह की ओर संकेत कर रही है, जिस पर ठोकर मारकर उन्होंने अपने जूते फाड़े थे। वे अब भी उन लोगों पर हंस रहे हैं जो उनकी उंगलियों को ढकने की चिंता में तलवे घिसाए जा रहे हैं। लेखक ने कम से कम अपना पाँव बचा लिया, परंतु लोग उनके तलवे का नाश कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि लेखक जो है वो अपने बाहरी दिखावे को बनाए रखता है, लेकिन अंदर से जो है वो लोगों से वो छुपा कर रखता है। और आज की दुनिया में वर्तमान लोग दिखावे को ज़्यादा पसंद करते हैं। जो बाहरी चीज़ें उनको दिखती हैं वही देखने में वो रुचि लेते हैं। तो इस पाठ में यही बताया गया है कि लेखक जैसे प्रेमचंद जैसे महान साहित्यकार का जीवन दिखावे से बिल्कुल दूर था। जैसा वास्तविक जीवन वो जीती थी, वैसा ही लोगों को दिखाने में विश्वास रखते थे। उनके जीवन में दिखावा जैसी चीज़ का कोई भी महत्व नहीं था, अर्थात वो दिखावे से हमेशा दूर रहते थे। आप इस पाठ को ध्यान से सुनिए, समझिए, और अगली वीडियो में हम पाठ को विस्तार पूर्वक करेंगे। धन्यवाद।